तो हेलो गाइस, शुरुआत करते हैं आज हमारे नए वीडियो की, जिसमें हम देखने जा रहे हैं सीटेट 2025 जुलाई सीडीपी के लिए या फिर और किसी भी सब्जेक्ट पे आप देख सकते हैं जिसमें भी आपके स्टेट एग्ज़ाम आते हैं। उन एग्ज़ाम्स में ये प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट वर्क, परियोजना कार्य इसको बोलते हैं, प्रोजेक्ट मेथड भी बोलते हैं। ये बहुत यूज़फुल होने वाला है, शिक्षण विधियों में आता है ये। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो परियोजना कार्य या फिर इसको प्रोजेक्ट मेथड बोलते हैं। यह परियोजना एक प्राथमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक व्यवस्थित डिज़ाइन है। छात्रों को वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए ज्ञान प्राप्त करने और उपयोग करने के अवसर दिए जाते हैं। यह एक बाल केंद्रित और प्रयोजनपूर्ण गतिविधि है। प्रयोजनवाद का शाब्दिक अर्थ है कार्य द्वारा। इस विचारधारा के अनुसार ज्ञान ही शक्ति है और शिक्षा का उद्देश्य चरित्र का सर्वांगीण विकास करना है। जॉन डीवी इसके मुख्य समर्थक माने जाते हैं। इस विधि को शिक्षा में लाने का श्रेय विलियम हेनरी किलपैट्रिक WH किलपैट्रिक को दिया जाता है। किलपैट्रिक डीवी के शिष्य थे, जिन्होंने इस विधि का जनक, फाउंडर अमेरिका को माना जाता है। मैं बताता हूँ आपको, किलपैट्रिक डीवी के शिष्य थे। किसके? जॉन डीवी के शिष्य थे, जिनको इस विधि का जनक माना जाता है, फाउंडर माना जाता है, जो कि अमेरिका से बिलोंग करते थे। इस विधि का शाब्दिक अर्थ होता है उद्देश्यपूर्ण कार्य। किलपैट्रिक के अनुसार परियोजना एक सउद्देश्यपूर्ण कार्य है जो स्वाभाविक परिस्थितियों में पूर्ण किया जाता है। स्टीवेंसन के अनुसार परियोजना एक समस्यात्मक कार्य है जिसे स्वाभाविक सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। आगे देखते हैं। बो बोलार्ड के अनुसार परियोजना वास्तविक जीवन का छोटा भाग है जिसे विद्यालय में पूर्ण किया जाता है। पार्कर के अनुसार, ये इनकी परिभाषाएं हैं, इनको आप इम्पोर्टेंस लगा के याद कर लेना, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बनते हैं हर एग्ज़ाम में। टेट एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं, ओके। तो पार्कर के अनुसार परियोजना कार्य की इकाई है जिसमें योजना बनाने से लेकर उनकी संपन्नता तक के लिए बालकों को उत्तरदायी बनाया जाता है। ये किसने दी है? ये परिभाषा दी है पार्कर ने। आगे देखते हैं। अगली स्लाइड पे हमारे परियोजना के सोपान मैंने बता रखे हैं, स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है। किलपैट्रिक ने अपनी पुस्तक द फाउंडेशन ऑफ टीचिंग मेथड में परियोजना विधि के 6 सोपान बताए हैं। आपको सीधे एग्ज़ाम में ये भी पूछा गया है कि परियोजना के कितने सोपान बताए गए हैं, तो परियोजना विधि के 6 सोपान बताए गए हैं, आप सीधा भी याद रख सकते हैं। पहला है वातावरण परिस्थितियों का निर्माण करना। दूसरा है परियोजना का चयन करना। अगला है, तीसरा जो हमारे बीच में सोपान है वह है नियोजन करना, योजना का निर्माण करना। चौथा है क्रियान्वयन करना। पांचवा है मूल्यांकन करना और छठा है कार्य का लेखा जोखा करना, ठीक है। इसमें क्वेश्चन बनता है कि पांचवा सोपान आपका कौन सा है, तो आप बताएंगे मूल्यांकन करना है। इसमें बनता है चौथा सोपान आपका कौन सा है, तो आप बताएंगे नियोजन करना है या फिर योजना का निर्माण करना है। आगे देखते हैं। जो परियोजना के प्रकार मैंने बताए हुए हैं, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट बताए हुए हैं। किलपैट्रिक के अनुसार परियोजना के 4 प्रकार होते हैं, जो कि हमने बताए हैं। 4 प्रकार कौन कौन से हैं? रचनात्मक परियोजनाएं। इन परियोजनाओं में बालकों को कुछ रचनात्मक या उत्पादक कार्य प्रदान करते हैं, जैसे मॉडल बनाना, चार्ट बनाना, बागवानी करना इत्यादि। पहला हो गया। दूसरा देखते हैं रसास्वादात्मक परियोजनाएं। इनमें बालकों को कोई सुंदर कहानी, कविता, भाषण आदि सुनने और उसका आनंद लेने का अवसर देते हैं। इसे रसात्मक या रसास्वादात्मक परियोजना कहते हैं। तीसरा देखते हैं, जिसका पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है समस्यात्मक परियोजनाएं। इसके अंतर्गत बालकों को कोई समस्या आधारित कार्य दिए जाते हैं, जैसे कोई पाठ, कविता, कहानी, व्याकरण आदि। चौथा जो पॉइंट है, अभ्यासात्मक परियोजनाएं। इसके अंतर्गत बालकों को कोई कौशलपूर्ण कार्य प्रदान करते हैं, जिनमें समाधान बालक स्वयं करता है, ठीक है।
आगे देखते हैं, थॉमस रिस्क के अनुसार रिस्क ने परियोजना का वर्गीकरण किलपैट्रिक के विभाजन के आधार पर ही निम्न 3 भागों में किया है। पहला है उत्पादनात्मक, यह किलपैट्रिक के रचनात्मक के समान है। मतलब जो किलपैट्रिक ने बताया था कि बनाता है बच्चा कोई चीज़, रचना करता है, तो उसको किसने थॉमस रिस्क ने उत्पादन के रूप में बताया गया है, उत्पादन बताया है, उत्पादनात्मक बताया है। अगला देखते हैं इसका पॉइंट, सीखने संबंधी किलपैट्रिक के अभ्यासात्मक के समान है। ठीक है। अगला जो इसका तीसरा पॉइंट है वह है उपभोगात्मक, इसमें मनोरंजक कार्य प्रदान किए जाते हैं। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है परियोजना विधि के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। परियोजना विधि निम्न सिद्धांतों पर आधारित है। बाल केंद्रितता का सिद्धांत, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है जिसमें बालक को प्रमुख स्थान दिया जाता है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का पर आधारित। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के नियमों पर आधारित है। ये किसके? थॉर्नडाइक के अनुसार। वास्तविक जीवन का सिद्धांत, जो इसका दूसरा सिद्धांत दिया गया है, यह विधि सीखने को वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़ती है, तो इसको वास्तविक जीवन का सिद्धांत कहते हैं। क्रियाशीलता का सिद्धांत, बालक सक्रिय रूप से कार्य करके सीखते हैं, इसको क्रियाशीलता का सिद्धांत कहते हैं। रुचि का सिद्धांत, बालक अपनी रुचि के अनुसार कार्य का चयन करता है, तो उसको रुचि का सिद्धांत कहते हैं। चौथा जो हमारे बीच में बताया गया सिद्धांत है वह है सामाजिकता का सिद्धांत। समूह में कार्य करने से सामाजिक गुणों का विकास होता है, यह बताया गया है सामाजिकता के सिद्धांत के अनुसार। सहसंबंध का सिद्धांत, ज्ञान को विभिन्न विषयों से जोड़कर सीखा जाता है सहसंबंध के अनुसार। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, जो अगला सिद्धांत है हमारा, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, इसमें बताया गया है प्रत्येक परियोजना का एक उद्देश्य स्पष्ट होता है। अगला सिद्धांत बताया गया है अनुभव का सिद्धांत, इसमें बताया गया है प्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से सीखना प्रभावी होता है। क्या सिद्धांत नहीं है इसके, वो भी हम ध्यान में रख लेते हैं। सिद्धांत से व्यवहार का सिद्धांत, ये इसका सिद्धांत नहीं है। शैक्षिक केंद्रितता का सिद्धांत नहीं है। मनोवैज्ञानिकता नहीं है और यांत्रिक अभ्यास का सिद्धांत भी नहीं है। आगे देख लेते हैं अगली स्लाइड पर जो हमारे बताए गए हैं परियोजना विधि के गुण। एडवांटेज ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। पहला, यह बाल केंद्रित विधि है जिसमें बालक को करके सीखने के अवसर प्रदान करते हैं। इससे बालक का ज्ञान स्थायी ज्ञान होता है, अनुभव प्रदान करता है। कौन सी विधि? तो ये परियोजना विधि के गुण बताए जा रहे हैं। पहला गुण कौन सा हो गया कि मनोवैज्ञानिक विधि है। दूसरा गुण है बाल केंद्रित है। तीसरा गुण है यह विधि बालकों में व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुणों का विकास करती है। व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों का विकास करती है। कौन सी? प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना विधि, जैसे कि सहकार और सामूहिकता का। परियोजना विधि से बालकों में शारीरिक और मानसिक गुणों का विकास होता है। यह अगला गुण देखा है हमने। अगला गुण देखते हैं, यह विधि बालकों में स्वाध्याय के गुणों तथा परिश्रम के प्रति आदर का भाव विकसित करती है। अगला देखते हैं, यह विधि बालकों में रचनात्मकता के गुणों का विकास करती है। आगे देखते हैं, यह उच्च माध्यमिक, उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए सामाजिक अध्ययन, विज्ञान विषयों में उपयोगी विधि है। जैसे कि ओनली इसको साइंस और एसएसटी में यूज़ किया जा सकता है। ये उच्च प्राथमिक के बालकों के लिए बता रहे हैं हम। परियोजना विधि के अवगुण, अब देखो जिस सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अगर कोई अच्छी चीज़ है किसी के अंदर तो उसमें बुरी भी चीज़ होगी, ज़रूरी है ये बात। तो वैसे ही परियोजना विधि के अवगुण, डिसएडवांटेज ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, इस विधि में साधनों की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल विधि नहीं है। तो पहला अवगुण तो इसका ये हो गया कि साधनों की अधिक आवश्यकता होती है, जो कि अभी हमारे पास पर्याप्त नहीं है। इस विधि की प्रक्रिया लंबी होती है, इसलिए यह नियमित रूप से इसका प्रयोग संभव नहीं होता है। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना कठिन होता है। अगर इसका यूज़ करेंगे तो पाठ्यक्रम बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि यह लंबी विधि होती है। यह उच्च कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी विधि नहीं है। इस विधि का प्रयोग करना शिक्षकों के लिए भी कठिन होता है, क्योंकि विधि पर आधारित पुस्तकों का अभाव होता है। यह उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। ये एक मैंने वापस बता दिया अवगुण। उसके बाद एक और अवगुण है कि यह शिक्षक के लिए भी कठिन है, क्योंकि ऐसी पुस्तकों का अभाव है। ठीक है। अगला अवगुण देखते हैं,
इस विधि के द्वारा कक्षीय परिस्थितियों में शिक्षण कराना कठिन होता है। यहाँ पर हमारी प्रोजेक्ट मेथड परियोजना विधि समाप्त होती है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों में जरूर शेयर कर देना। थैंक यू।